दोस्तों कहा जाता है कि भगवान ने जो बत्तीसी के पीछे जुबान दी है ना, उसका जरा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। आप बयान तो दें, लेकिन जरा सोचें क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी वही बयान आपके जी का जंजाल बन जाते हैं। और उनको कहते हैं कंगना रनौत। जी हाँ, कंगना रनौत को बीजेपी ने क्यों चुना, क्यों ने टिकट दी, क्यों अपनी पार्टी में शामिल किया, ये हर कोई जानता है। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरह कंगना रनौत भी अंट शंट बयान देने में एक्सपर्ट है। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है, उसने बीजेपी को इस कदर हिलाकर अंदर तक रख दिया है कि बीजेपी के तमाम नेता हाथ जोड़कर अपील करने लगे हैं कि मैडम चुप रहिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कार्रवाई कर दें। जी हाँ, खबर यह है कि बीजेपी एक बड़ी कार्रवाई कंगना रनौत पर कर सकती है। यही नहीं, खबर यह भी है कि जिस पद्मश्री का जिक्र लगातार कंगना रनौत करती रही है, वो पद्मश्री भी उनसे वापस ले लिया जाए। आज की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की खबर सबसे जरूरी है क्योंकि एक दिन पहले मैंने आपको कंगना रनौत का वो बयान दिखाया था, जिसे सुनने के बाद चाहे आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हो, मोदी के और बीजेपी के सपोर्टर हो, लेकिन आपको गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि सपोर्टर किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, वो खाना जरूर खाता है। आपकी थाली में जो खाना आता है ना, वो सबका सब अन्नदाताओं की वजह से आता है। किसानों को लेकर पहले ही इस देश की मीडिया ने सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए गंदगी उगली थी, और उसी राह पर निकल पड़ी थी कंगना रनौत। हाल ही में गाल पर थप्पड़ पड़ा था, तो उसके बाद छाती पीटो कार्यक्रम चल रहा था कि अगर कंगना रनौत की कोई बात बुरी लगी हो तो ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन कंगना दीदी कहां मानने वाली थी, फिर से गंदा और घिनौना बयान दिया। बयान ये कि बांग्लादेश जैसे हालात पंजाब में बन सकते थे, उस किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ रेप हुआ, हत्याएं हुई, इस बात का दावा कोई और नहीं, बीजेपी की और मोदी जी की होनहार सांसद कर रही थी, जिसने नया बवंडर खड़ा कर दिया। लेकिन अब वक्त है कार्रवाई का। खबर देखिए, मनी कंट्रोल ने खबर छापी, कंगना रनौत का मत पार्टी का नहीं, किसानों पर विवादित बयान के बाद बीजेपी ने मंडी सांसद को चेताया। खबर क्या है, बीजेपी ने सोमवार को एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए विवादित बयान से असहमति जताते हुए किनारा कर लिया। बीजेपी सांसद ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए होते तो किसानों के विरोध प्रदर्शन से बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। किसानों के विरोध पर उनकी टिप्पणी से विवाद खड़ा होने के बाद कंगना रनौत को बीजेपी नेतृत्व ने फटकार लगाई है। खबर ये नहीं है सिर्फ कि उन्होंने ये कहा था, किसान इस बात को लेकर नाराज भी नहीं है, क्योंकि वो तो झेल चुके हैं, देख चुके हैं कि इस देश की मीडिया जो अपने आप को घनघोर राष्ट्रवादी बताती है, सच दिखाने का दावा करती है, वही किसानों को उग्रवादी खालिस्तानी बता रहे थे। दरअसल इसमें जो कंगना रनौत ने अपना गंदा ज्ञान उड़ेला था ना, वो ये था किसान आंदोलन में रेप हुआ, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है उनके पास। और है, मैं तब भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, अगर उनके पास इस बात का सबूत है कि किसान आंदोलन के दौरान रेप और हत्याएं हुई, तो अब तक शांत क्यों बैठी रही कंगना रनौत? पहला, इसलिए इन पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है और किसान आंदोलन के लिए किसानों के बारे में इतनी गंदी और घिनौनी बात हवा हवा में की है मैडम ने, तो और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जानते हैं बीजेपी को फर्क क्यों पड़ गया है? मैं आपको समझा देता हूं। बीजेपी को इसलिए फर्क पड़ा है क्योंकि कंगना रनौत के इस बयान से, क्योंकि पंजाब में तो चुनाव नहीं है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। चुनाव का डर है हरियाणा में। हरियाणा में बनी बनाई सरकार जो है इस चुनाव में गिर सकती है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा किसान है और किसान पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अब इनको डर लगने लगा कि कंगना रनौत के इस बयान का उल्टा असर हरियाणा में न पड़ जाए। और कंगना रनौत ने वो बयान क्यों दिया था वो पहले ही बता चुका हूं। दरअसल कंगना रनौत की एक फिल्म आई इमरजेंसी, जो खास तौर पर किस मकसद के साथ बनाई गई है ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। उसका विरोध सिख समाज कर रहा है। इससे इतनी ज्यादा बौखलाई कंगना रनौत कि अंट शंट बयान देने लगी। इतना अंट शंट बयान कि सोचकर भी आपको घिन आने लग जाए। मैं ये कह रहा हूं, आप कुछ भी हो ठीक है, लेकिन आप जब सांसद होते हैं तो आपको सोच समझकर बोलना पड़ता है। मैं तो कहता हूं उनके खिलाफ केस भी दर्ज होना चाहिए, उन्हें खींच कर लाना चाहिए, पूछना चाहिए, वो सबूत दिखाओ कि किसान आंदोलन के दौरान रेप हुए, किसान आंदोलन के दौरान हत्याएं हुई। फिलहाल बीजेपी सकपका गई है कि कंगना रनौत का यह बयान हरियाणा में बवंडर खड़ा कर देगा। यकीन मानकर चलिए, हरियाणा में चुनाव ना होते तो बीजेपी इस पर चुप्पी साध कर बैठी रहती, उसे कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता। खबर देखिए आई क्या है, बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक पार्टी ने मंडी की सांसद को हिदायत भी दी कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। बयान में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सामाजिक सद्भाव के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कितनी है वो तो हर कोई जानता है। फिलहाल
ये किया गया। अब आगे मैं एक और खबर दिखा रहा हूं, न्यूज नेशन ने भी खबर छापी। मंडी सांसद के बयान से बीजेपी असहमत, नीतिगत विषयों पर कंगना बोलने के लिए अधिकृत नहीं। अधिकृत तो नहीं है, लेकिन ये बताइए जब ये वाला बयान दिया गया तो इस बयान के बाद कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि छोटा मोटा बयान नहीं है, महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ ऐसा गंदा घिनौना बयान दिया है। कितना गंदा बयान दिया है, इस पर जवाब देना होगा। दरअसल इनके साथ यही रहा है। मोदी जी बड़े नाराज हो गए थे साध्वी प्रज्ञा से। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाथूराम गोडसे को महात्मा बताया था और महात्मा गांधी के लिए अपशब्द बोले थे। तब वो नाराज हो गए थे कि मैं बहुत नाराज हूं। पार्टी से नहीं निकाला था। इनकी नाराजगी सिर्फ एक लेवल तक होती है, सिर्फ दिखाने के लिए होती है। अगर ऐसा नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कंगना रनौत जैसी सांसद पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी बनती है बीजेपी की। वरना साफ साफ जाहिर हो रहा है कि किसानों से कितनी मोहब्बत करती है। ये पहले भी साबित हो ही गया था किसान आंदोलन के दौरान जो कुछ कहा गया। अब देखिए नई मुसीबत कंगना के लिए क्या है। पहली मुसीबत कल ही मैंने आपको दिखा दिया था कि सिख समाज इमरजेंसी वाली मूवी जो लेकर आई जा रही है, उसको लेकर उस पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। और खबर यह भी है कि हो सकता है इस पर रोक लग भी जाए। अब दूसरी खबर क्या है? इंडिया टीवी की खबर है, कंगना रनौत से वापस लिया जाए पद्मश्री, जानिए क्यों बीजेपी सांसद के बयान से भड़का इंदौर का सिख समाज। अब इंदौर का सिख समाज भड़का है। ये कौन है इंदौर के सिख समाज के लोग? समझ रहे हैं? इंदौर यानी मध्य प्रदेश का एक जिला, जहां से भैया अच्छी खासी राजनीति चलती है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती, बिना सिख समाज के सहयोग की तो नहीं जीती होंगी। अब वहां से अब ये पंजाब से उठती तो हो सकता था कुछ और कहा जाता। यहां नाराजगी है। इंदौर के कलेक्टर चौक पर सिख समाज के लोगों ने कंगना रनौत के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सिख समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कंगना रनौत से पद्मश्री वापस करने की मांग की है। उनसे कहा गया है कि पद्मश्री वापस किया जाए। यानी मैडम जिस पद्मश्री के नाम पर अपना फिजूल का ज्ञान परोसती नहीं है, वही पद्मश्री उनसे छीन सकता। और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अगर सरकार ने, खासकर मोदी सरकार ने ये फैसला नहीं लिया तो यकीन मानकर चलिए कई राज्यों में बीजेपी को करारा झटका लगेगा, जो वो झेल भी चुके हैं। देखिए मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, पंजाब के किसानों को छोड़ दीजिए, पंजाब के लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन सिख समाज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है, जैसे ठाकुर करते रहे, क्षत्रिय करते रहे। और क्षत्रिय समाज का गुस्सा तो देख ही लिया है बीजेपी ने कि किस तरह से गुजरात से आवाज उठी थी, उसने राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक बेड़ा कर दिया, महाराष्ट्र में बेड़ा कर दिया। अब वो कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हमारा कोर वोटर हमसे नाराज हो जाए। ऐसे में अगर कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, वैसे भी इससे पहले उन्होंने कितने गंदे गंदे बयान दिए, राहुल गांधी नशे में रहते हैं, जबकि जब बाद में निकल कर आया तो खुद उनकी कई ऐसी वीडियोस निकल कर आई जिसमें दावा किया गया वो खुद नशे में है। वो खुद बता चुकी हैं, कई तरह गंभीर आरोप लगा चुकी, कई चीजें हो चुकी हैं उनकी जिंदगी में। वो इसीलिए जानी जाती है। कुल मिलाकर फंस गई है कंगना रनौत। अब समझ नहीं पा रही है कि अपनी फिल्म का विरोध करने वालों को लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए या फिर सांसदी जाने का इंतजार किया जाए। नमस्कार।